एक बादशाह थे। बादशाह की दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सब लोग रहते थे। हर तरह के लोग वहाँ होते थे। एक मौलाना साहब थे, बैठे रहते थे। जब भी कोई दीन की बात आती तो बता देते। तमाम लोगों में एक हिजड़ा भी था बादशाह के दरबार में। हिजड़ा भी था, वो भी कामकाज करता था। मौलाना साहब जब शाम के जाते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, गेरा कैस दे देता। मौलाना साहब की ज़िंदगी कटती थी। और हिजड़ा दिन भर काम करे तब 2 रुपया पावे। तो देख देख के मौलाना साहब का जले, कहा हम मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, ये मौलवी बैठ बैठ के गेरा कैसे लेके जाते। तो हिजड़ा एक दिन आवा बादशाह से, कहने लगा बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहा रे आलिम है आलिम, ये दीन के मसाइल बताते हैं। हिजड़ा कैसी मौलाना वौलाना नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पैजामे, मौलाना नहीं है। तो बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? तो हिजड़ा ने कहा आप इजाज़त दो, अभी हम इससे एक सवाल करेंगे, एक सवाल के जवाब न दे पे मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। ए बच्चे बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बोल। तो हिजड़ा ने कहा बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने सोचना है कि नमाज रोज़क मसला पूछी बताए देवे, लेकिन हिजड़ा कहे नमाज रोज़स का मतलब। जब कहे दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है तो मौलाना बेचारे परेशान, कहो किताब में लिखा नहीं है कि दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो मौलाना कहे न और कौन सवाल है? सोची निकाह नहीं बता पाए तो दोसर बताए देवे। कहीं और कोई सवाल है? कहीं एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। आजकल लोग सवाल ऐसे करते हैं। बहुत से लोग बुढ़वा लोग हैं गांव में, 2-1 ठोर हर गांव में रहा थे। वो जब कोई मौलाना कहे लाजवाब करे कोई तो ये मेरे सवाल करी है कि जिके जवाब कहूँ लिखे नहीं है। कहूँ कहीं हाँ मौलाना साहब भी बताओ, आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर ढूंढा जाए? बहुत से कहीं है मौलाना साहब जब वो मिना के मैदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बा की कुर्बानी हुई थी तो उसका गोश्त किसने किसने खाया था? अब बताओ कहाँ लिखा है जो बता दिया जाए। तो उसने पूछा आसमान पर तारे कितने हैं? कहा और कोई सवाल है? कहा एक और है। कहा क्या? कहे बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब यही कहूँ नहीं लिखा है। मौलाना कहें और कोई सवाल है? कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब बता दो। मौलाना साहब बेचारे परेशान। तो मौलाना ने कहा बादशाह सलामत 2 दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा सुनो मौलाना, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना आए घरे, अब कोई किताब में तो लिखा नहीं रहा है कि किताब खोल के देखें। अब लेटे बिस्तर पर और चढ़ा बुखार मौलाना के, सोचिन जान मिली ना, परसों तो फांसी हुई भी करी। अब कोई किताब में तो किताब देखें, बिस्तर पर पड़े करवट बदलें, ये करवट वो करवट। इतने में मौलाना साहब का कपड़ा धोता था एक धोबी, धोबी हुआ कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खड़बड़ाए तो मौलाना निकले, चेहरा उतरा। धोबी ने पूछा क्या हुआ हजरत? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ परेशान आप हैं? कहा नहीं कुछ कोई बात नहीं। कहा नहीं बताइए तो। कहा बादशाह के दरबार में एक धोबी, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया है? कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो। कहा हिजड़ा ने 3 सवाल किया है। कहा है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, ज़मीन पर इंसान और मर्द और औरत कितने हैं। कहा तो आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे।
धोबी कहे जाओ आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बता दूंगा। मौलाना कहीं ना अरे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता तू कैसे जाना था, कहीं हम जानी थे, कहीं बताओ, कहीं हिया ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बोल यार, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेब तो हुआ जैब, न जान पेबे तो भागब को अपन जान बचेबे, अब ऐसे तो रे कैसे हुआ चले जाए, फोकट में काम तमाम हो जाए। कहा ना ना आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था, जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दंड से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना। तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा इन सवालों का जवाब बताएगा। कहा धोबी बताएगा? कहा हाँ। बैठ गया हिजड़ा, बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटाओ उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा। कहा नहीं गदहा नहीं ले आ सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गदहा लेकर आऊँगा, गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, गदहा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गदहा लेके धोबी पहुंचा, गदहा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोटा से नापना शुरू किया, इधर नापा उधर नापा उधर नापा, उसके बाद सोटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जाए। तो कहने नहीं सही कहा तो यही, कहीं नहीं नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जाई, और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता हो नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ धोबी कहता नहीं सही, हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा, आंखें बंद किए, हाथ में सोटा है, फिर गिनती गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना, 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए, मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना की जलन में सब कुछ कहा था, बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों आलिमों से हसद न करो,
आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान कहता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, वही दर्जे वाले। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इल्म ऐसा है कि अपने तो अपने गैरों को भी इसके ऊपर इत्तेफाक है कि आला हजरत बरेलवी को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत अता फरमाया था। मैंने पढ़ा है रामपुर के एक नवाब थे, वरासत का कोई मसला था। उन्होंने मसला कागज़ पे लिखा और इस्तिफ्ता किया। 200 आलिमों के पास लेके गए, सब ने एक ही जवाब दिया। रामपुर के नवाब ने कहा कि ये बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या जवाब होता है। तो जब आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास जब वो वरासत का मसला गया तो आला हजरत ने जो जवाब दिया वो 200 आलिमों के खिलाफ अलग थलग। जब रामपुर के नवाब ने देखा तो कहा अरे हैरत है, 200 आलिमों की आंख वहां तक नहीं पहुंची जहां बरेली के अहमद रजा की आंख पहुंच गई। तो राजा रामपुर के नवाब ने कहा मैं आला हजरत को देखना चाहता हूं। उनको बुलाया, कहा ऐसे आलिम को मैं देखना चाहता हूं कि 200 आलिमों पर जिसका इल्म भारी हो। तो रामपुर के नवाब ने आला हजरत को दावत दी। हम लोग हुए तो पहुंच जाए सब पढ़े वढ़े ही छोड़ के कि जय थे नवाब है, पता नहीं कहाँ के जागीर लिख दें। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया मुझे मौका नहीं है आप तक आने की। तो कहा तो फिर मैं खुद आ रहा हूं मिलने के लिए। और वो था शिया अकीदे का। तो आला हजरत उसको देखना नहीं चाहते थे। तो आला हजरत ने फरमाया यहाँ आओ भी नहीं, यहाँ पर भी मुझे मौका नहीं आपसे मिलने का। रामपुर में मेरी खाला रहती है, जब कभी खाला से मिलने आऊंगा तो देखा जाएगा। ऐ लोगों, अगर माँ जिंदा ना हो तो खाला की जियारत करो, खाला की खिदमत करो, माँ की रूह खुश होगी। बहरहाल नहीं गए आला हजरत, ना आने दिया ना गए। काफी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि मारहरा शरीफ का उर्स आया। हजरत के पीर खाने का उर्स मारहरा जब आया तो आला हजरत तैयारी करने लगे मारहरा जाने के लिए उर्स में, अपने पीर के उर्स में। जुब्बा पहना, अमामा बांधा, तैयारी किया और निकलने वाले थे कि आला हजरत को पता चला कि रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। किस लिए कि आला हजरत आए नहीं, ना मुझे आने दिया। तो अपने पीर के उर्स में आएंगे तो मैं आला हजरत का चेहरा तो देख लूंगा। तो पता चला आला हजरत को कि मारहरा के उर्स में रामपुर का नवाब पहुंचने वाला है। तो आला हजरत का इसके रसूल देखो, इसके सहाबा देखो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत देखो। आला हजरत ने अमामा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, कहा इस साल मैं अपने पीर के उर्स में न जाऊं, ये तो गवारा है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी बदमज़हब को दिखाऊं ये मुझे गवारा नहीं। आला हजरत नहीं गए। ये था सहाबा का इश्क, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत आला हजरत के दिल में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन असर पढ़ा के सहन में बैठे थे। कई लोग बैठे थे बरेली में।